बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ है और धमाका श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर शुक्रवार रात करीब 11:22 पर यह धमाका हुआ कहा जा रहा है, जिसमें 7 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 27 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं, जिसमें अधिकतर पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। धमाका इतना जबरदस्त वहां पर था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं धमाके के बाद की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। नौगाम इलाके में 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़ी जांच हो रही थी और सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल के लिए पहुंची थी। तभी यह धमाका यहां पर हो गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दिया कि धमाका इतना जोरदार था कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। वहां अफरा तफरी मच गई। फौरन ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन 7 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है। देर रात 11:22 के आसपास ये जोरदार धमाका यहां पर होता है। सीसीटीवी में कैद हो गया ये पूरा धमाका, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में ये धमाका हुआ, 7 लोगों की मौत की जानकारी। अधिकतर जो है वो पुलिसकर्मी इसमें बताए जा रहे हैं। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब जो ये हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सीसीटीवी में ये हादसा कैद हो गया। जबरदस्त जब धमाका हुआ वहां पर तो किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना, ये उसी की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ नौगाम इलाके में। धमाके से वहां अचानक से बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लग गई और गाड़ियों को बहुत नुकसान यहां पर पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। धमाके से पूरे इलाके में आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल में जो घायल हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया कि वहां पर उनका इलाज चल रहा है और मौके पर जो है सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, वो मुस्तैद हैं। अब ये जानकारी हासिल की जा रही है कि कैसे ये धमाका हुआ और बड़ी अपडेट इस धमाके को लेकर ये है कि 7 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है और कई लोग घायल हैं। 5 की हालत नाजुक इनमें से बताई जा रही है और सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, देखिए जो पास में घर थे उनकी खिड़कियां किस तरीके से हिल रही हैं। इस धमाके के बाद ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। सीसीटीवी में ये पूरा धमाका इस तरीके से कैद हो गया। जोरदार वो आवाज आप सुन पा रहे हैं और अब ये किस तरीके से हुआ है इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। आसिफ कुरैशी मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये कोई आतंकवादी हमला था या फिर कोई दुर्घटना थी? क्या जानकारी अभी इसको लेकर मिल पा रही है? कैसे ये धमाका हुआ आसिफ? देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक जो सूचना हमारे पास आई है उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की फॉरेंसिक्स की टीम, जम्मू कश्मीर जिला में श्रीनगर प्रशासन के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो थे वो दिल्ली में और फरीदाबाद में जो जब्त किया गया गोला बारूद था उसकी फॉरेंसिक जांच और इसके नमूने जो है जांच के लिए उनको पड़ताल कर रहे थे, जिस दौरान ये धमाका हुआ। धमाके के कारण नौगाम पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी, अधिकारी और फॉरेंसिक टीम और जिला प्रशासन के लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें अभी तक बोला जा रहा है कि कम से कम 7 लोग, जिनमें 2 जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, जबकि 27 अन्य, जिसमें नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कुछ जो अंडर ट्रायल्स हैं वो भी इसकी चपेट में आए, उनके जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को तुरंत ही पास के ही एक निजी अस्पताल पहले ले जाया गया और उसके बाद जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी उनको श्रीनगर के सेना हॉस्पिटल, 92 बेस हॉस्पिटल और श्रीनगर के सिकिम्स अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, जहां पे कम से कम 5 की हालत जो है गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य का भी इलाज चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही ये धमाका हुआ, जिसके चपेट में आने से पूरे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग ही जो है वो जमींदोज हो गई, वो गिर गई और ज्यादातर जो जख्मी थे वो या तो सीधे धमाके की चपेट में आए थे या फिर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग गिरने के कारण उसकी स्लैब के नीचे आने से उनकी मृत्यु हो गई। और खासतौर पर यह बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि धमाका चूंकि विस्फोटक को हैंडल कर रहे लोगों के बीच में हुआ, तो इसीलिए ज्यादातर मरने वालों में जो है फॉरेंसिक टीम के ही लोग हैं वो शामिल हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई भी बयान ना तो जिला प्रशासन की तरफ से ना ही
जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है कि आखिर कैसे ये धमाका हुआ, कैसे जो विस्फोटक जिनको हैंडल करने की पूरी ट्रेनिंग फॉरेंसिक टीम और पुलिस के पास होती है, किस तरीके से इसमें धमाका हुआ, क्या धमाका किसी और चीज में यानी डेटोनेटर में हुआ जिसकी चपेट में वो विस्फोटक आया, ये अभी जांच का बिंदु बना हुआ है। लेकिन प्रारंभिक जांच में जिस तरीके की बात यहाँ पे बोली जा रही है वो यही है कि विस्फोटक को हैंडल करते हुए फॉरेंसिक टीम जब जांच कर रही थी, नमूने ले रहे थे, एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें धमाका हुआ जिसके कारण पूरा नौगाम पुलिस स्टेशन का परिसर, उस परिसर में खड़ी गाड़ियां और आसपास के जो पुलिस स्टेशन के बाहर भी कुछ गाड़ियां खड़ी थी वो भी इसकी चपेट में आ गई। और क्योंकि धमाका काफी ज्यादा तीव्र था, पुलिस स्टेशन के आसपास जितने भी रिहायशी मकान हैं उन सब के शीशे टूट गए। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर से ज्यादा की दूरी पर एक निजी अस्पताल जो है वो भी इसकी चपेट में आ गया है, वहां पे उसके शीशे भी टूट गए और धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। धमाके के और तुरंत बाद अगर ये विस्फोटक में ही धमाका हुआ है तो फिर तो ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि सैंपलिंग के लिए ही इस विस्फोटक को वहां पर ले जाया गया था। और अगर सैंपलिंग के दौरान ये धमाका हुआ है, जो शुरुआती तौर पर लग भी रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन अगर ये वाकई में ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जिसकी ट्रेनिंग होती है इनके पास, अगर वही करते वक्त धमाका हुआ तो फिर अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाएंगे। आसिफ, बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय होगा और पुलिस कल रात से ही यानी तकरीबन 11 बजे रात के बाद ही उन तथ्यों की जांच कर रही है कि आखिर विस्फोटक में धमाका कैसे हुआ। क्योंकि जब विस्फोटक जो है सीज किया गया तो उसमें पहला काम ही यही होता है कि डेटोनेटर और विस्फोटक को अलग किया जाता है। और अगर सिर्फ अमोनियम ठीक है, अब धमाका किस वजह से हुआ इसके बारे में आसिफ जानकारी दे रहे थे। अभी आधिकारिक पुष्टि किसी भी चीज की नहीं की गई है, लेकिन लग यही रहा है कि जो विस्फोटक फरीदाबाद से वहां पर ले जाया गया था सैंपलिंग के लिए, धमाका उसी में हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जब पुलिस के द्वारा कोई जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ, किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, ये उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। धमाके से पुलिस स्टेशन पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, ये उसी की तस्वीर है। बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें अचानक से आग लग गई और आसपास जितने भी रिहायशी घर थे, जितने भी मकान थे, उनकी खिड़कियां किस तरीके से हिल रही हैं, शीशे किस तरीके से टूट रहे हैं, ये फुटेज में भी आपको नजर आ रहा है। जो तस्वीरें वहां से धमाके के बाद सामने आई हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। नौगाम थाने में ये धमाका हुआ और कहा यह जा रहा है कि मरने वालों में पुलिस कर्मी ही ज्यादा हैं और 7 पुलिस कर्मियों की इसमें जान जाने की बात सामने आ रही है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।